हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 29 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The world's first yoga university outside India has been launched in which country? भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया से बाहर है वो लॉन्च की गई। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई ऑन 6th इंटरनेशनल योगा डे कमेमोरेशन। तो एज ए पार्ट ऑफ 6th इंटरनेशनल योगा डे कमेमोरेशन, तो 6th इंटरनेशनल योगा डे पर ये सेलिब्रेट किया गया। योगा डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 जून को, तो इस साल भी ये सेलिब्रेट किया गया। द विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी जिसका जो अभी लॉन्च की गई, जो अभी यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इसका नाम है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी विल ऑफर प्रोग्राम्स दैट कंबाइन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मॉडर्न रिसर्च अप्रोचेस एंड द एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस ऑफ योगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है। तो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है ग्लोब के अंदर ग्रीन कलर का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटल है यहाँ की वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। करेंसी यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाई लैंड एंड बाई पॉपुलेशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Then United States has world's largest economy. United States developed the first nuclear weapon. तो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही डेवलप किया था, और वो इन्होंने जापानी सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर यूज़ भी किए हैं एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ मेड अप ऑफ 50 स्टेट्स, और जो रिसेंट स्टेट जो इसमें ऐड हुई है दैट इज़ हवाई एंड इट वाज ज्वाइंड इन 1959। उसके अलावा द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून वो भी अमेरिकन है, वाज अमेरिकन नील आर्मस्ट्रांग, और ये गए थे जुलाई 21, 1969 में मून पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑनर्ड which state's health minister by sending invitation for United Nations panel discussion on World Public Service Day? संयुक्त राष्ट्र ने विश्व लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल चर्चा के लिए निमंत्रण भेजकर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने केरला के हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है के शैलजा, उनको अभी एक इनविटेशन सेंड किया है फॉर यूएन पैनल डिस्कशन ऑन वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे, और इन्होंने ये अटेंड भी किया ऑन 20 जून 23, 2020, and she was honored as a speaker from India to speak out about the strategies। तो इनको ये कहा गया कि उन्होंने जो अपनी स्टेट के अंदर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक, वो तमाम स्ट्रेटजीज उनको वहाँ बोलनी थी, तो उन्होंने वो तमाम वहाँ यूनाइटेड नेशंस के अंदर बोली है। तो ये केरला की हेल्थ मिनिस्टर, उनको यूनाइटेड नेशंस ने ये ऑनर दिया है। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इसका काम क्या है? To maintain international peace, security, develop friendly relations among the nations. Headquarter है इनका न्यूयॉर्क सिटी में। It was established by UN Charter that was signed in 26 June 1945. इसके main 6 principal organs हैं। First है General Assembly, then Security Council, Economic and Social Council, then Trusteeship Council, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। तो ये हैं इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, और इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट इसका ऑर्गन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, और तिजानी मोहम्मद बांडे ये हैं इसके करंट प्रेसिडेंट।
तो ये आप इसके पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खास करके जो सुपरवाइज़र से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड उनके सिलेबस में टॉपिक भी है, तो तमाम करंट चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। देन सेकंड ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें मेंबरशिप है टोटल 15 कंट्रीज़, 10 नॉन परमानेंट है और 5 इसमें परमानेंट है। तो रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड एज ए मेंबर इन द एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है कि रिसेंटली इंडिया ने भी इसमें ज्वाइन किया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। देन नेक्स्ट ऑर्गन, थर्ड ऑर्गन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क में एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, और प्रेसिडेंट हैं इनके मोनाजुल। देन नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये इसका फोर्थ ऑर्गन है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और प्रेसिडेंट है एनी गोजियन। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, इसकी लोकेशन है हॉग नीदरलैंड में। तो ये जो एक चीज़ आपको याद रखनी, ये जो 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, इसमें सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसकी लोकेशन नीदरलैंड में। बाकी जितने भी 5 ऑर्गन्स हैं इसके अलावा उन तमाम की जो लोकेशन है, उनके हेडक्वार्टर है, वो तमाम वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इट इज़ द ओनली ऑर्गन whose location is outside the न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये है नीदरलैंड में, प्रेसिडेंट इसके करंटली अब्दुल कवी यूसुफ। देन यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरेट, ये है लास्ट ऑर्गन, 6th ऑर्गन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिंस 2007 है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे ऑल द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड हाई स्पीड मैगलव, किस देश ने सफलतापूर्वक उच्च गति के मैगलव का परीक्षण किया है? तो चाइना ने अभी हाई स्पीड मैगलव जो कि एक ट्रेन है, इसका अभी हाल ही में सक्सेसफुल ये टेस्ट किया। ये है वो ट्रेन जिसका अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है चाइना के द्वारा। तो ये एक ट्रेन है दैट अनवेज 600 किलोमीटर पर आवर ये चलेगी, मैगलव ट्रेन प्रोटोटाइप, ए न्यू फ्लोटिंग बुलेट ट्रेन कैपेबल ऑफ हिटिंग स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये लगभग 370 माइल्स पर आवर या 600 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से ये चलेगी। ये एक बुलेट ट्रेन है जो कि अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट की गई बाय चाइना। तो चाइना से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है ग्लोब के अंदर रेड कलर का पूरा चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफिशियल नेम है इसका। इट इज़ ए कंट्री इन ईस्ट एशिया। इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देन कैपिटल यहाँ की बीजिंग। पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। प्रीमियर यहाँ के लाई केकवांग। उसके अलावा यहाँ एक सैटेलाइट कुछ लॉन्च किए गए थे, जिस एक का नाम इन्होंने रखा था शिंगुन 201 एंड 202 है सेकंड। देन दे लॉन्च्ड द फर्स्ट मार्स मिशन जिसका नाम 1011 रखा गया, यानी फर्स्ट मार्स मिशन भी उन्होंने लॉन्च किया है और इसका नाम 1011 रखा गया है। देन दे आल्सो लॉन्च्ड लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये अभी क्लास 4 के लिए एक पूरा टॉपिक है स्पोर्ट्स पर, तो ये भी आपको यहाँ याद रखनी है कि 2021 एशियन यूथ गेम्स दे विल बी हेल्ड इन चाइना। देन विंटर ओलंपिक गेम्स 2020 दे विल आल्सो बी हेल्ड इन चाइना। एशियन पैरा गेम्स 2022 ये भी चाइना में होंगी। उसके अलावा दे हैव लॉन्च्ड न्यू डिजिटल करेंसी DCEP। तो ये थी चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन ब्लॉक्ड पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू डिक्लेयर इंडियन सिटीजन्स एट ग्लोबल टेररिस्ट? किस राष्ट्र ने भारतीय नागरिकों को विश्व आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास का अवरोध कर दिया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की एक अटेम्प्ट की थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने इस अटेम्प्ट को ब्लॉक कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ब्लॉक्ड and terminated Pakistan's proposal to proscribe an Indian national as a global terrorist by United Nations Security Council through 100 to 1267 sections committee। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको रिजेक्ट किया, इसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की एक अटेम्प्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नॉन लोकल ब्यूरोक्रेट टू बिकम द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल बनने वाला पहला गैर स्थानीय ब्यूरोक्रेट कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर फ्रॉम बिहार नवीन चौधरी, ही हैज़ बिकेम द फर्स्ट डोमिसाइल ऑफ JNK। तो अभी 370 जो है वो एब्रोगेट हो गया है। दिस इज़ आफ्टर द न्यू दिल्ली एब्रोगेटेड 370 इन लास्ट अगस्त। तो अब यहाँ डोमिसाइल प्रोसेस शुरू हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें जो फर्स्ट डोमिसाइल बनने वाले हैं ब्यूरोक्रेट वो है नवीन चौधरी। तो ये आपको याद रखना, खास करके जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नर है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ मिनिस्टर यहाँ इस वक्त वेकेंट है। चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त BVR सुब्रमण्यम और चीफ जस्टिस यहाँ की गीता मित्तल। देन स्टेट एनिमल है यहाँ का हुंगुल, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है सिरवस एल्फस हुंगलू। तो साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जो आपको याद करने होंगे। स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसका नाम है गुरुस निग्रिकोलिस। लेकिन आपको एक याद रखना है कि अब ये स्टेट बर्ड नहीं रहा है, क्योंकि ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है इट इज़ फाउंड ओनली इन लद्दाख विच हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो अब यहाँ दोबारा से स्टेट बर्ड जो है वो चुना जाएगा। अब जो है दोबारा से यहाँ स्टेट बर्ड कोई और स्टेट बर्ड अब यहाँ बनने वाला है, क्योंकि ये स्टेट बर्ड जो है ये सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देन स्टेट फ्लावर यहाँ का है लोटस, साइंटिफिक नेम है निलम्बो न्यूसिफेरा। एंड स्टेट ट्री है चिनार, जिसका नेम है प्लेटेनस ओरिएंटेलिस। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ फाइल्ड अ पेटिशन अगेंस्ट बाबा रामदेव फॉर कंडक्टिंग कोरोनियल क्लिनिकल ट्रायल विदाउट सीकिंग परमिशन? किस राज्य ने बिना अनुमति के कोरोनियल क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दायर की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान स्टेट ने एक पेटिशन अगेंस्ट रामदेव वो कंडक्ट की है फॉर कोरोनियल क्लिनिकल ट्रायल विदाउट सीकिंग परमिशन। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, बाबा रामदेव के खिलाफ ये पेटिशन इन्होंने फाइल की है और इन्हें विदाउट परमिशन ये कोरोनियल क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह इन्हें शुरू किए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू फाइल अ केस अगेंस्ट बाबा रामदेव फॉर कंडक्टिंग अ clinical trial of coronal medicine on coronavirus patients without permission from the government. The state government stated that it is a fraud and not a trial. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक फ्रॉड है, ना कि ये कोई ट्रायल है। तो राजस्थान ने ये किया है। तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है मैप के अंदर रेड कलर राजस्थान। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 30 मार्च 1949। कैपिटल है यहाँ की जयपुर। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं ये। एरिया रैंक है यहाँ इसका फर्स्ट एंड पॉपुलेशन रैंक है इसका 7th। राजस्थान इज़ आल्सो होम टू 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स। तो यहाँ 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स हैं। एक तो है रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि सवाई माधोपुर में है। देन सरिस्का टाइगर रिजर्व इन अलवाड़ एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इन कोटा। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर? शहरी गरीबों के लिए रोज़गार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में झारखंड ये पहला राज्य बना है जिसने शहर के गरीबों के लिए ये रोज़गार गारंटी योजना शुरू की है। तो बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए तो ऑलरेडी जो नरेगा चल रहा है, लेकिन जो अब अर्बन पुअर हैं उनके लिए ये फर्स्ट टाइम ये जो स्टार्ट किया ये झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और ये इसमें ये फर्स्ट स्टेट बनी है टू स्टार्ट दिस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो झारखंड ने किया है। तो झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है यहाँ रेड कलर झारखंड मैप के अंदर। झारखंड स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया कार्ड आउट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ बिहार ऑन 15 नवंबर 2000। तो इसको बिहार से अलहदा किया गया था 2000 में और इसकी फॉर्मेशन हुई थी एज ए स्टेट 15 नवंबर 2000। रांची है यहाँ की कैपिटल। गवर्नर है यहाँ के द्रौपदी मुर्मू एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली BPR विथरल बारू पास्ड अवे वाज अ फेमस। हाल ही में BPR पिठाल बारू का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे।
ये आपको याद रखना, ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, BPR विथलवारो, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, विच नेशन विल बी होल्डिंग अ लिमिटेड हज पिलग्रिमेज इन 2020? जो राष्ट्र 2020 का एक सीमित हज यात्रा करेगा वो कौन है? तो सऊदी अरेबिया, इन्होंने ये डिसाइड किया है, दे होल्डिंग अ लिमिटेड हज पिलग्रिमेज इन 2020 कोविड-19 की वजह से। तो अब जो है, जो दुनिया भर के यात्री जो हज करने के लिए जाते थे, अब वो इस बार नहीं जाएंगे, विद सर्टन लिमिटेशंस। अब वहाँ बहुत कम लोग जो इस साल हज करने के लिए जाएंगे। तो ये सऊदी अरेबिया ने ये डिसीजन लिया है। तो सऊदी अरेबिया, पहले हज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि हज क्या है। हज इस जिसको कभी कभी स्पेल्ड किया जाता है HEDG। इट इज़ एन एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज इन टू मक्का। मक्का के लिए की जाती है एनुअल पिलग्रिमेज, द हॉलेस्ट सिटी ऑफ मुस्लिम्स। और ये जो पिलग्रिमेज होती है हज की, ये 5 to 6 days रहती है, डिपेंडिंग ऑन द ल्यूनर इस्लामिक कैलेंडर। दैट इज़ मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी फॉर मुस्लिम्स। तो ये जो हज है, ये मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, यानी हर वो इंसान जिसके पास जो फिज़िकली और फाइनेंशियली कैपेबल है, जिसके पास पैसा है, फिज़िकली फ़िट है, वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो लाइफ टाइम में कम से कम एक बार हज करे। और उसके पास ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसकी एब्सेंस में जो उसकी फैमिली है, उसको किसी किस्म की परेशानी ना आए, ही कैन सपोर्ट देयर फैमिली ड्यूरिंग देयर एब्सेंस। तो ऐसे इंसान के लिए हज जो है वो करना ज़रूरी है लाइफ टाइम में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हज। तो ये सऊदी अरेबिया में किया जाता है हज। मक्का एक शहर जो कि सऊदी अरेबिया में है। तो ये है यहाँ सऊदी अरेबिया, ग्रीन कलर। कैपिटल यहाँ की लार्जेस्ट सिटी रियाद। किंग सलमान है यहाँ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और करेंसी यहाँ की सऊदी रियाल। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि जो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स भी कवर होता है, देन इंडियन स्टेट्स से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, चाहे वो जोग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हों, देन पॉलिटिकल फैक्ट्स हों, इंटरनेशनल फैक्ट्स हों, तमाम चीज़ें मैं इस करंट अफेयर के साथ साथ आपकी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ख़ास करके जिन स्टूडेंट्स ने सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भरा है, अकाउंट असिस्टेंट से रिलेटेड, या अभी जो क्लास 4th के लिए पोस्ट एडवर्टाइज़ की हैं, उनका 4th यूनिट जो है पूरा इस टॉपिक से कवर हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियोज़ को डेली बेस पे देखा करें, काफ़ी इसमें बेनिफिट हो रहा है आपका। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ एंटर्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल। तो किस भारतीय ने फोर्ब्स की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रवेश किया है? तो मुकेश अंबानी इसका करेक्ट आंसर है, सी पार्ट। तो तमाम बच्चों ने इसका आंसर जो है करेक्ट किया है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस देखी है बच्चों ने, लेकिन जो आंसर करने वाले बहुत कम बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तमाम बच्चे जो भी ये वीडियो देखें वो कमेंट करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करना होगा। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्वास्थ्य कार्ड? किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्सिस बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपने करेक्ट आंसर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में करना है। ओके, थैंक्स। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में भी या अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बढ़ाओगे उतनी ये बढ़ती है। तो ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।